आज हम आपको थोड़ा सा डेटा मॉडलिंग के बारे में बताते हैं कि डेटा मॉडलिंग होता क्या है और हम डेटा मॉडलिंग करते क्यों हैं। ये सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी शेयर कर रहा हूँ। डेटा मॉडलिंग होता क्या है एंड डेटा मॉडलिंग हम पढ़ते क्यों हैं, ये आपको आज हम डिस्कस करेंगे। डेटा मॉडलिंग क्या होता है? डेटा मॉडलिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम टेबल्स को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। ओके, क्या होती है एक प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा डेटा को एक दूसरे से प्राइमरी की एंड फॉरेन की इसकी हेल्प से एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। अभी हमने कुछ टेबल्स बनाई थी, एक डेट की टेबल बनाई थी और भी कुछ बनाया था, है ना। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने जो किया था वो क्या था कि हम वहाँ पे क्या कर रहे थे। डेटा मॉडलिंग होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि एक दूसरे से इंटरलिंक करना। लेकिन अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की प्राइमरी की क्या होती है, ऐसी की यूनिक की। प्राइमरी की क्या होती है, एक यूनिक की होती है जो डेटा को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिया नेम, आईडी, नेम और सिटी ले लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं। मैंने लिया 1 और यहाँ पे लिया मैंने विकास, यहाँ पे लिया मैंने ग्वालियर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने एक और लिया 2 लिया और मैंने किया श्रेया एंड यहाँ पे भी ग्वालियर कर दिया, तो क्या मैं श्रेया और इनको डुप्लीकेट कर सकता हूँ? इस आईडी को मैं 1 कर सकता हूँ? ये मैंने अगर 1 कर दिया ना तो पूरा डेटाबेस ही ख़राब हो जाएगा। प्राइमरी की हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ओके, अब ये कौन किसकी आईडी है, मान लीजिए कस्टमर की आईडी है। किसकी है? ये हमने टेबल बना ली है, वो कस्टमर की टेबल है। ओके, ऐसे ही नीचे हम एक ऑर्डर्स की टेबल बना रहे हैं जिसमें सारी आईडीज़ रखी होती हैं। जैसे हमने बनाया था मूवी सेल्स का डेटा बना रहे हैं हम, सेल्स की एक टेबल बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, कस्टमर आईडी होगा, है ना, और उसमें क्या होगा, ऑर्डर आईडी होगा और क्या हो सकता है, आपका सेल्समैन आईडी होगा। क्योंकि सबकी टेबल अलग अलग बनी होगी डेटाबेस में, है ना। और उसके अलावा क्या हो सकता है, प्रोडक्ट आईडी, है ना, प्रोडक्ट आईडी। अब हम एक चीज़ समझते हैं, कोई बता सकता है कि कस्टमर की आईडी यहाँ पे हम डुप्लीकेट ले सकते हैं या नहीं? ये टेबल है, इसमें क्या है, ये प्राइमरी की, ये आईडी क्या है इसमें, यहाँ पे प्राइमरी की।
देखिए ये प्राइमरी की है, यहाँ पे 1 मैंने किया 1। यहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें लेनी है वो एक्स वाई जेड, मुझे कुछ भी लेना है एक्स वाई जेड। अब आप एक चीज़ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या यहाँ पे हम कस्टमर आईडी 1 को कितनी बार ले सकते हैं? ये तो सेल्स का डेटा है। यहाँ पे कस्टमर एक ने पहला परचेज किया होगा, क्या मान लीजिए पेप्सी परचेज किया, उसने पेप्सी परचेज किया, उसका सेल्समैन हो सकता है। अब वो दूसरे स्टोर में गया किसी मॉल के, वहाँ से उसने क्या परचेज किया, 1 ही आएगी, दूसरी आईडी भी। मान लीजिए उसी सेल्समैन को लेके वो ऊपर चला गया, चलो मुझे कुछ और चीज़ें दिखाओ, तो उसने एक और चीज़ परचेज कर ली, इसे ही उसने एक और चीज़ परचेज कर ली। तो क्या यहाँ पे ये कौन सी की हो जाएगी? यहाँ पे एक फॉरेन की हो जाएगी। ये यहाँ पे आई जो कस्टमर आईडी है वो क्या है, यहाँ पे प्राइमरी की, और इस टेबल में ये क्या है, फॉरेन की। ऐसे ही ऑर्डर आईडी खुद की प्राइमरी की होगी, क्योंकि ऑर्डर टेबल के अंदर ही रहेगी वो, किसी और टेबल के अंदर हम यूज़ नहीं करेंगे उसको। ऐसे ही सेल्समैन आईडी क्या रहेगी, यहाँ पे फॉरेन की हो जाएगी, यहाँ पे क्या रह जाएगी, सॉरी दूसरी टेबल बनी होगी सेल्समैन की, वहाँ पे प्राइमरी की होगी। इतनी समझ में आ रही है चीज़ें? अब हम आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफॉर्म वाली विंडो पे वापस चलते हैं जहाँ पे हम थे। मैंने आपको 3-4 टेबल बनवाई थी, कस्टमर्स एंड डेट्स एंड और क्या बनवाया था, कस्टमर डेट और मूवीज का। मूवीज और सेल्स, है ना, यही बताया था। देखते हैं, अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो अभी तक आपको एक चीज़ क्लियर होगी, फॉरेन की एंड प्राइमरी की क्या होती है। फॉरेन की क्या होती है, वो है कि जो किसी टेबल की प्राइमरी की होती है एंड उस की को यूज़ करके हम हमारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको डुप्लीकेट भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉरेन की क्या हो सकती है, डुप्लीकेट भी हो सकती है। प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, एक पर्सन को एक ही आईडी जाएगी, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। ये डेटा इसका नाम करके सेल्स, इसका नाम चेंज कर लेंगे, सेल्स कर लेंगे इसका नाम। ठीक है, सेल्स कर लिया। अभी ये डेटा दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, क्लोज अनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये डेटा। देखिए यहाँ पे आ गया। हम यहाँ से भी इसका नाम बदल सकते हैं। यहाँ पे हमने यही चीज़ें बनाई थी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और डेट हमने क्या बनाया था, डेट आईडी बनाई थी। अभी क्या, डेट आईडी बनाई थी हमने। व्हाट इज हैपनिंग, देखिए ये कस्टमर नाम की टेबल बनाई थी हमने, ऐसे एक डेट की टेबल बनाई थी, ऐसे ही हमने मूवीज़ की बनाई थी और एक सेल्स की बनाई थी। ओके, यही बनाया था हमने।
अभी सेल्स का नाम चेंज किया, डेटा नाम था, सेल्स कर दिया हमने, फिर क्लोज एंड अप्लाई किया तो यहाँ पे आ गए हम। तो यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको टेबल व्यू में लेके चलता हूँ, ये है टेबल व्यू। ओके, अब आप मुझे ये बात बताइए कि इसमें प्राइमरी की एंड फॉरेन की क्या क्या है, बता सकते हैं आप? कस्टमर आईडी क्या रहेगी इसमें? प्राइमरी की रहेगी। इसमें डेट में डेट आईडी क्या रहेगी? प्राइमरी की। मूवीज़ में मूवी आईडी क्या रहेगी? प्राइमरी की। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगी? अच्छा, इनमें से फॉरेन की कौन सी है? ये क्या रहेगी? ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी कौन सी की रहेगी? ये तो इस टेबल की प्राइमरी की हाँ, इस टेबल की प्राइमरी की होगी ये, है ना। और ये जो है ना कस्टमर आईडी, तो ये किसी टेबल की प्राइमरी की है, तो यहाँ पे ये फॉरेन की रहेगी। मतलब प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या है? प्राइमरी की वह की होती है जो यूनिक होती है और जो डेटा को सेपरेटली एक अलग आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। ऐसे ही फॉरेन की वो की होती है जो किसी टेबल की प्राइमरी की होती है ना। उस प्राइमरी की को यूज़ करके हम उस टेबल के कंटेंट को लेके आते हैं। ये क्या होती है? फॉरेन की। अब इस टेबल, ये किसी टेबल की प्राइमरी की है ना, ये कस्टमर टेबल की प्राइमरी की है। हम इसका यूज़ करके क्या ले पा रहे हैं? कस्टमर का डेटा ले पा रहे हैं कस्टमर आईडी से। ऊपर है ना कस्टमर आईडी, इससे हम क्या ले पा रहे हैं? यहाँ पे डेटा ले पा रहे हैं कस्टमर का। लेकिन फिलहाल हमारे पास डेटा मॉडल में कुछ है नहीं, ऑटोमेटिकली मॉडलिंग कर लिए, हम इस मॉडल को हटा देते हैं। यहाँ से मैनेज करेंगे और यहाँ से सारे रिलेशनशिप्स को उड़ा देंगे, डिलीट। ठीक है, उसने अपना इंटेलिजेंस यूज़ करके क्या किया है? डेटा को रिलेशनशिप बना लिए। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अब खुद से बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या हो गया? ठीक है, हमने हमारे सारे रिलेशन जो ऑटोमेटिकली बन के आए थे वो हमने डिलीट कर लिए। अब हम क्या करें? खुद से बनाएंगे रिलेशनशिप। जैसे ये हमारा कौन सा टेबल है? सेल्स का टेबल है। ये कस्टमर का टेबल है। देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखेंगे कस्टमर के, और यहाँ पे सेल्स के भी सारे कॉलम आपको दिखेंगे। ऐसे ही आपको दिखेंगे मूवीज़ के सारे कॉलम्स। ठीक है, और ऊपर डेट्स के भी सारे कॉलम दिखेंगे। अब हमें डेट और इनको एक दूसरे से मर्ज करना होगा, एक दूसरे से लिंक करना पड़ेगा। ये आपने ये कैसा रहा? ये क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद जब अपन हाँ, मॉडल व्यू में आते हैं। यहाँ पे मॉडल व्यू मॉडल दिखाई दे रहा है आपको? मॉडल व्यू नहीं मतलब वो दिखाई दे कटा रहा है पर वो उधर समझ में हाँ, आ रहा मैं है दिखा रहा ऊपर हूँ। वाले बार में। ये रहा मॉडल व्यू, है ना। यहाँ पे आपको मॉडल व्यू दिखाई देगा। इस मॉडल व्यू, ये होगा टेबल व्यू, और ये होगा आपका रिपोर्ट व्यू। ये रिपोर्ट व्यू है ना। तो हमें डेटा को क्लोज एंड अप्लाई करना है पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी में क्लोज एंड अप्लाई करने के बाद हम आ जाएंगे रिपोर्ट व्यू में। अब हमें जाना होगा डेटा मॉडलिंग में, यहाँ पे मॉडल व्यू में, और मॉडल व्यू में हमें ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई भी रिलेशनशिप एक्टिव नहीं है ना, कोई भी रिलेशन नहीं है इनके बीच में। पहले हम डेटा मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं कि रिलेशनशिप क्या होते हैं, फैक्ट टेबल क्या होती है, डायमेंशन टेबल क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेटा मॉडलिंग क्या होती है? डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्ट्रक्चरिंग डेटा टू इनेबल एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एनालिसिस। मतलब डेटा मॉडलिंग एक प्रोसेस है, जिसे मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं।
डेटा को जो टेबल्स होती हैं उनके बीच रिलेशनशिप डिफाइन करने के बाद डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, इट इंक्लूड्स क्रिटिकल कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब हम यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं डेटा का, कि यहाँ पे हम इस चीज़ को लेके आ सकते हैं। डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंटिटीज, हम दो डेटा टेबल, एंटिटीज का मतलब होता है टेबल्स, है ना, डेटा एंटिटीज का मतलब टेबल्स, तो हम दो टेबल्स के बीच में क्या डिफाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप। डिफाइनिंग रूल्स एंड कंस्ट्रेंट्स टू गिवन डेटा, हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम रूल्स एंड कंस्ट्रेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्रिएट ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क टू स्टोर डेटा, प्रोसेस डेटा एंड एनालाइज डेटा। इसका गोल क्या होता है, डेटा मॉडलिंग का, हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। हम एक स्ट्रक्चर वे में डेटाबेस बना सकते हैं डेटा मॉडलिंग के थ्रू। ओके, आपका एक पावर बीआई का भी डेटाबेस होता है, पावर बीआई का खुद का एक डेटाबेस होता है, वो परचेज करना पड़ता है, आप उस पर इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा मॉडलिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर डेटा कनेक्टिविटी एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा कनेक्टिविटी हमने किया, आपको मैंने डेटा कनेक्टिविटी के बाद डेटा क्लीनिंग सिखाया, डेटा क्लीनिंग के बाद आपने क्या किया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया, एंड उसके बाद आप हम अब क्या कर रहे हैं, डेटा मॉडलिंग करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये मेरा पहला एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल और है जिसका मैं आपको करना बताऊंगा, उसके बाद आपको दोनों एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, डेटा मॉडलिंग एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों चीज़ें अप्लाई होंगी एक साथ। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा मॉडलिंग। Data modeling is crucial step in data analysis process, enabling effective data management, analysis and reporting it's provide। तो आप समझ सकते हैं, है ना, यहाँ पे हम क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को, एंड डेटा को डेटा इंटीग्रिटी टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, हम डेटा को की कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी को देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है डेटा मॉडलिंग से। इफिशियंसी, हम इफेक्टिव डेटा एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है ना, फास्टर डेटा एक्सप्लोरेशन, सिंपल डेटा एग्रीगेशन, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, जो भी रिपोर्ट्स बनेंगी वो एक्यूरेट बनेंगी। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि हम अगर डेटा मॉडलिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, है ना, डेटा मॉडलिंग करते क्यों है वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको। देखिए, व्हाट मेक्स अ गुड डेटा मॉडल, मतलब अच्छा डेटा मॉडल कैसा होता है, टेबल विथ लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स, हमने टेबल एक अभी डेटा मिला हमें लार्ज नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हमने उस पर किया, टेबल विथ स्मॉल नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, ऐसा हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किया जिसमें कोई अगर फालतू का कॉलम होता है, जैसे टोटल अमाउंट, है ना, मैंने आपको बताया कि टोटल अमाउंट को हम क्वांटिटी एंड उससे लेके आ सकते हैं। ईयर है, ईयर हम डेट से फिर से बना सकते हैं, क्वार्टर है, मंथ है, ये सारे कॉलम्स हम फिर से बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्स है उसको बनाने का। तो ऐसे कॉलम्स को हम डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे, जब हमें ज़रूरत होगी तो हम बना लेंगे उनको। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ डेटा मॉडल, देयर आर primarily three types of data model. They are relational, dimensional, entity relationships. रिलेशनल डायमेंशनल क्या होते हैं, हम यहाँ पे डायमेंशनल पढ़ते हैं, जो भी डेटाबेस पढ़ते हैं पावर बीआई में जो डेटाबेस यूज होता है वो होता है डायमेंशनल डेटाबेस, है ना, जिसमें क्या करते हैं हम मल्टीपल टेबल्स को एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। ये होता है हमारा स्टार स्कीमा मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक फैक्ट टेबल होती है, बाकी सारी डायमेंशन टेबल्स होती हैं। फैक्ट टेबल में हम फॉरेन कीज़ का यूज़ करते हैं, बाकी सारी टेबल्स में खुद की प्राइमरी की होती है, इस प्राइमरी की को यहाँ यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? कंपोनेंट ऑफ डायमेंशनल डेटा मॉडल,
देखिए ये होती है डायमेंशन टेबल जो ऑरेंज कलर से आ रही है, थोड़ा थोड़ा येलो कलर। देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का देखो, DIM का मतलब होता है डायमेंशन प्रोडक्ट डेटा, DIM ऑर्डर डेटा, DIM लोकेशन डेटा की लोकेशन किस लोकेशन पे, यहाँ पे हमने लोकेशन आईडी ले ली होगी। यहाँ पे है कस्टमर डेटा, हम यहाँ पर डेट भी बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये सेम चीज़ है स्टार स्कीमा मॉडल। यहाँ पे देखिए बहुत सारा डेटा है। यहाँ पे लेट्स टेक सैम्पल डेटा, सेल्स डेटा फ्रॉम स्मॉल रिटेल बिजनेस, द कंटेस्ट ऑफ डेटा आर। देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, लोकेशन आईडी, सेल्स अमाउंट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर कैटेगरी नेम, प्राइस पर यूनिट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। ये पूरा इतना बड़ा डेटा है, ये पूरे एक ही डेटा के कॉलम्स है। यहाँ तक कितने कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, सॉरी 10 11 12 13 14, इस तरह से ये 20 के समथिंग कॉलम्स है। हमें इनको क्या करना है, कुछ कॉलम्स को इसमें से रिमूव करना है। जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इनको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, है ना, स्प्लिट नहीं करेंगे, साथ में ऐड कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, है ना। मर्ज करने का तरीका बता देंगे आपको। अभी फिलहाल अभी पावर क्वेरी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये आप कर सकते हो। स्टार स्कीमा मॉडल यही होता है। देखिए हमने इस डेटा को किस किस टेबल में कन्वर्ट कर लिया। ये है, हमने कस्टमर नाम की एक टेबल बना ली, कस्टमर टेबल बना ली, प्रोडक्ट टेबल बना ली, सेल्स टेबल बना ली, लोकेशन टेबल। इस तरह से आप क्या कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी की, ये क्या है, ये लोकेशन आईडी प्राइमरी की। यहाँ पे क्या हो जाएंगी ये तीनों फॉरेन की। समझ में आ रही है बात, प्राइमरी की और फॉरेन की का मतलब समझ में आ रहा है। वो की जो फैक्ट टेबल में यूज़ होती है वो होती है फॉरेन की, और वो की जो प्राइमरी की जो यूनिक होती है डायमेंशन टेबल में यूज़ होती है। एक ही बार यूज़ कर सकते हैं प्राइमरी की का, फॉरेन की का मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो क्या एक प्रोडक्ट होना चाहिए क्या सेल्स में, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए क्या, मल्टीपल प्रोडक्ट हो सकते हो, और एक प्रोडक्ट कई बार सेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी हो सकती है ना, यहाँ पे डुप्लीकेसी नहीं कर सकते आप, एक लोकेशन के लिए एक ही आईडी जाएगी। ये प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ पे वो डेटा दिया हुआ है, हम करेंगे इसको। अभी फ़िलहाल हम उसी डेटा पे चलते हैं और हम थोड़ा सा रिलेशनशिप्स के बारे में समझते हैं। लोकेशन आईडी जैसे पिन कोड। हाँ देखिए मान लीजिए यहाँ पे सेल्स का डेटा है ना। अब हमने क्या किया यहाँ से, हाँ डेटा ये जो आपने फॉर्मूले कन्वर्ट किया ना, एक बार ये दोबारा बता देंगे आप। हाँ बता देते हैं। हम ट्रांसफॉर्म पे वापस, मतलब जैसे अपने डेटा को अपने एक्सपोर्ट किया था एक्सेल से, तो उसको इसको मॉडलिंग में कैसे लिए बता दीजिए। बता रहा हूँ, आपको तो पता होना चाहिए, वैसे हम लेके आ चुके हैं एक बार। नहीं वो तो पता है, वो तो मतलब हाँ हाँ चलो मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। अभी हम कहाँ आ गए हैं, पावर क्वेरी की विंडो में, ठीक है। पावर क्वेरी में डेटा कनेक्ट किया था हमने, हाँ पावर क्वेरी में इसी तरह से डेटा हमारा कनेक्ट हुआ था। ऐसे ही हमारा डेटा आया था, हमने डेटा पे क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था, कुछ टेबल्स को बनाया था, डेट टेबल, कस्टमर टेबल एंड मूवीज टेबल, ऐसे ही बनाई थी। अब हम एक काम करते हैं, और वो काम ये है कि हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करते हैं। हमने सारा काम कर लिया, इधर इधर वाला सारा काम फिनिश होने के बाद ही क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। क्लोज एंड अप्लाई के बाद हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में।
यहाँ ऐसा आ जाएंगे हम। ओके, यहाँ पे आपको ऐसी टेबल्स दिखेंगी, ऐसी टेबल्स दिखेंगी। आप इस तरह से यहाँ आ जाते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे मॉडल व्यू में। ओके, आपने मॉडल में क्लिक कर लिया। अब आपका पावर बीआई क्या करेगा, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप्स को डिफाइन कर लेगा, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने खुद से रिलेशनशिप बनाने हैं, क्योंकि वो गलत भी बना सकता है। उसके इंटेलिजेंस से अगर कोई सही है तो ठीक है, नहीं तो अगर गलत बना रहा है तो हम उसको ठीक कर लेंगे। फिलहाल तो हम ऐसा सीख रहे हैं बनाना, है ना। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, चलो हम करते हैं डेटा मॉडलिंग, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप्स बनाते हैं। देखिए अभी ये मेरे पास क्या है, कस्टमर आईडी, ये सेल्स है। इसमें क्या है ये बताइए, प्राइमरी की या फॉरेन की? हम्म, फॉरेन की। ये है फॉरेन की, और ये क्या है, प्राइमरी की। जब भी आप प्राइमरी की से फॉरेन की को मिलाओगे तो एक रिलेशनशिप बनेगा ऐसे। ये 1 to many क्यों ले रहा है अपन? एक मिनट बताता हूँ 1 to 1 क्यों ले रहा है। ये तो 1 to 1 होना चाहिए ना इसका और उसका तो। 1 to 1 क्यों होगा जी, ये बताइए मुझे। देखो क्योंकि ये एक तो चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे कस्टमर आईडी एक ही बार आई होगी, एक हाँ कस्टमर आईडी। हाँ यहाँ पे कितनी बार आ सकती है, लाखों बार आ सकती है ना। हाँ। यहाँ पे मेनी टाइम्स आ सकती है, यहाँ पे एक कस्टमर आईडी एक ही बार आएगी। यहाँ पे एक कस्टमर आईडी 1 लाख बार भी आ सकती है, हम उसको रोक नहीं सकते। तो ये कौन सा रिलेशनशिप बनेगा, 1 to many। ये 1 का निशान, ये 1 का चिन्ह है, और ये many का। ओके, अगर हमने डेट को लिया तो यहाँ पे डेट एक ही है, डेट आईडी यहाँ पे सिंगल है, और एक डेट आईडी को यहाँ पे हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर पा रहे होंगे, तो यहाँ पे भी 1 to many का रिलेशन बनेगा। क्या मुझे लगा था वो डुप्लीकेट्स तो अपन ने हटा दिए थे ना। डुप्लीकेट हटा दिए थे, लेकिन इधर तो डुप्लीकेट है ना, इधर तो नहीं हटे होंगे डुप्लीकेट, इधर तो है ना डुप्लीकेट। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मूवी आईडी को हम मूवी आईडी से मैच करते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, मैनी टू वन इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने यहाँ से इसको ड्रैग किया है। यहाँ पे मैनी मैनी थिंग्स हैं, यहाँ पे 1 है, लेकिन आप देखोगे ना मैनी टू वन, 1 to many, ये दोनों एक ही बात है ना। मैनी टू वन, 1 to many एक ही बात है, और मैनी टू मैनी अलग होता है। वो हमारे दो फैक्टिबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाता है। वो हम सीखेंगे जब हम और आगे डेटा एनालिसिस करेंगे, तब सीखेंगे कि मैनी टू मैनी क्या होता है। वैसे अगर यहाँ पे एक और ऐसी टेबल होती जिसके अंदर मान लीजिए ऑर्डर की डिटेल्स होती, और हम उस पर भी अगर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करते ऑर्डर आईडी से, तब बनता वहाँ पे मैनी टू मैनी। ओके, यहाँ पे मैनी टाइम क्या आ रहा है, मूवी आईडी मैनी टाइम आ रही है, यहाँ पे 1 टाइम आ रही है, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बनी है, मैनी टू वन। ओके, मुझे लगता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, 1 to many, मैनी टू वन। अच्छा, अब एक चीज़ समझते हैं हम। अगर मेरे रिलेशनशिप नहीं बने होते, मैं सारे रिलेशनशिप्स को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे? हाँ, अगर मेरे रिलेशन जो है नहीं बने होते,
तो मैं क्या करता, फिर से बनाती नहीं फिर से तो नहीं बनाता। अगर मान लीजिए अगर हमें डेटा मॉडलिंग आती ही नहीं है ना, और हम चाहते हैं कि हम डेटा एनालिसिस करें, ठीक है, और हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लिया डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, और हम यहाँ आ जाते हैं। एक छोटा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, किसका, एक कार्ड एक कार्ड ले लेते हैं, या फिर एक कुछ ऐसा ले लेते हैं। हाँ एक टेबल ले लेते हैं, ये टेबल तो सबको आती होगी, ये पिवट टेबल है ना। हमने एक सिंपल टेबल ले लिए, इस टेबल में क्या होगा, डेटा का समराइजेशन होगा, है ना। हमने यहाँ से लिया कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम को यहाँ उठा के रख लिया। अब मैं देखता हूँ कि हर कस्टमर ने कितना रुपीज़ का परचेज, कितनी मूवीज़ का परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा सेल्स में क्या मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन सोल्ड जो पैसों में दिया हुआ है, इसका मैं सम कर लूँगा। क्या कर लूँगा, सब्सक्रिप्शन सोल्ड का हम क्या कर लेंगे, सम, ठीक है। अभी देखिए सेम आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा ना सब कस्टमर के लिए सेम आएगा, बट ऐसा है नहीं। दिखाता हूँ मैं आपको, रुकिए। देखिए सबके लिए सेम आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना सबके लिए सेम। सबके लिए सेम आ रहा है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये सेम क्यों आ रहा है और ये आ क्या रहा है, इधर एक चीज़ से और समझाता हूँ मैं आपको। अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना, अभी मैं केवल और केवल आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, इसको हम करेंगे बाद में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक चीज़ और इंसर्ट करी, जो है कार्ड। जो कार्ड क्या करता है, सम ऑफ, वो PY के ऊपर है। ये वाला कार्ड नहीं चाहिए, पुराना वाला कार्ड चाहिए। पुराना वाला कार्ड है ही नहीं, शायद हटा दिया है इसमें से। और भी तो ऑप्शंस दिखा रहा है। चलो कोई नहीं, यही ले लेते हैं। यहाँ आ गया कार्ड, है ना। हमने इसमें सब्सक्रिप्शन सोल्ड को यहाँ डाल दिया वैल्यूज में, ठीक है। देखिए सेम चीज़ आएगी 363K, मतलब ये के में दे रहा है, मतलब ये स्टैंडर्ड दे रहा है और ये के में दे रहा है, तो इतना सा अंतर है बस। हम इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाद में देख लेंगे, पहले हमने ये समझ लिया कि ये क्या है, सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, है ना। क्या आ रही है, सेम वैल्यू। कॉल आउट में ही होना चाहिए, ये मिल जाएगा, देखना पड़ेगा बस। वैल्यू हाँ यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहीं पर टेक्स्ट।
टेक्स्ट का कुछ है नहीं यहाँ पे, वैल्यू का ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, इसीलिए मैं पुराना कार्ड चाह रहा था जिसमें हमें ऑप्शन मिले। पुराना कार्ड यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, पुराना कार्ड हट गया है, मैं उसको बाद में इनेबल कर लूँगा। कार्ड कहाँ चला गया? ठीक है, चलो कोई नहीं। हम यहाँ पे इतना तो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ये वैल्यू सेम है, 363444 है ना, इतनी वैल्यू है। अब हमारे अगर इनके बीच में हम रिलेशन बना दें तो अभी ये तो टोटल ओवरऑल हुआ है कि इतनी ओवरऑल सब्सक्रिप्शन सोल्ड हुई है इतने रुपीज़ की, ठीक है। अब हम अगर ऐसा कर दें कि इनके बीच में रिलेशनशिप बना दें, किसके बीच में, कस्टमर टेबल और इस ऑर्डर सेल्स टेबल के बीच में, तो क्या होगा देखते हैं। ये अलग अलग आने लगेगा सभी कस्टमर के लिए, इस कस्टमर ने कितने रुपए की सब्सक्रिप्शन परचेज करी है, ठीक है। देखते हैं हम, अभी फ़िलहाल हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। हम यहाँ से लेते हैं और कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से मैच कर देते हैं, सेव कर देते हैं। हो गया। अब यहाँ आइए ज़रा, इसको रिफ्रेश करिए, ऑटोमेटिकली हो गया। हो गया, देखिए यहाँ पे तो सेम ही आ रहा है, यहाँ तो कुछ बदलाव होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ से सब्सक्रिप्शन सोल्ड को उठा के एंड उसका सम कर लिया, सिंपल सा किया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इस कस्टमर ने इतनी सब्सक्रिप्शन परचेज करी। पहले अपन को डायरेक्ट सम क्यों दिख रहा था पर? क्या? पहले अपन को डायरेक्ट पहले हमारे पास रिलेशनशिप नहीं था, ये दूसरी टेबल की एंटिटी है, ये जो है ये आइटम किसी और टेबल से लिया हुआ है हमने, और ये जो है ना सब्सक्रिप्शन सोल्ड, ये यहाँ से लिया हुआ है। देखिए इसमें समझिए, इसमें हमने दो टेबल्स का यूज़ किया है, एक टेबल का यूज़ नहीं किया हमने। अगर एक टेबल का यूज़ करते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सारा रिकॉर्ड अगर एक ही टेबल में होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हम चाहे कुछ भी कर लेते। नहीं, जैसे मैं ये तो समझ में आता है कि जैसे क्वेरी चलती है तो मल्टीपल टेबल से वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता है। हाँ, तो लेकिन मतलब ये डायरेक्ट उसने सम में दे दिया चाहता तो सम ही तो किया था हमने, अच्छा सम सम ही किया था। अगर अच्छा, हम हमने कुछ सम ही रिकॉर्ड्स, दिया था वैसे। हाँ अगर हम कुछ और रिकॉर्ड लेते, देखिए हाँ, मैं वही पूछ रही अगर हम यहाँ से सम को ना लेके इस टेबल में अगर हम रिलेशनशिप को हटा दें, अगर रिलेशनशिप हटाना पड़ेगा हमें। नहीं नहीं, मैं बताओ ऐसे मैं समझ गई। हाँ यहाँ पे देखिए, पहले अगर मैं अपन ने डायरेक्ट सम वाला अगर मूवी टाइटल ले लूँ, मूवी टाइटल को उठा के यहाँ रखा, देखिए अब ये फिक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये तो अभी ये चीज़ इसके बीच में क्या है, रिलेशनशिप बनी हुई है। तो अब क्या होगा, ऐसा इसके बीच में रिलेशनशिप नहीं है तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये बता नहीं पा रहा है कि कांट डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन द फील्ड्स। ओके, क्योंकि अब हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी इनके बीच में, तब जाके हम ये चीज़ें कर पाएंगे। अगर हम इसको उड़ा दें बीच में से तो काम हो जाएगा। देखिए तो भी फिक्स करना पड़ रहा है क्योंकि हम नहीं बता सकते, जब तक रिलेशनशिप नहीं बनी होगी तब तक हम चीज़ों को नहीं फैच कर सकते। ओके, इसीलिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, सबके बीच में रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, तब जाके हम चीज़ों को कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही समझ लेते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम, और हम हमारा एक जो नया एग्जाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं। पहले हम पावर क्वेरी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। ये ऑप्शन करने से पहले पावर क्वेरी के सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या नहीं, क्योंकि पावर क्वेरी को देखना भी ज़रूरी है। वो हो चुका है तो उसका जो भी ऑप्शन बचा होगा वो हम कर लेंगे। हम ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं। अपेंड में मर्ज कर लिया है, अपेंड में कर ही लिया था। आप अगर खुद से डेटा एंटर करना चाहते हो तो खुद से भी एंटर कर सकते हो यहाँ पे।
दिखाते हैं आपको कैसे कर सकते हो। एंटर डेटा, इस पर क्लिक करोगे। ये सोर्स तो आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इनसे डेटा कनेक्ट करते हो, है ना। न्यू सोर्स, यहाँ से आप डेटा कनेक्ट करते हो। एंटर डेटा क्या होता है, एक आप खुद से डेटा को एंटर कर सकते हो। दिखाता हूँ कैसे। ये आगे देखिए, यहाँ पे आपने दिया नेम और एक और कॉलम ले लिया मार्क्स। ठीक है, नेम, नेम में दिया मैंने। अभी मैं फिलहाल इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ एक, है ना। कुछ लोगों की एंट्री और कर लेते हैं नीचे वाले की। ओके, इसको ओके करते हैं और ये टेबल बन के आ जाएगी इधर। टेबल करके एक अलग टेबल से बन, टेबल की इसमें मर्ज हो जाएगी। नहीं, अलग से टेबल बन के आ जाएगी। अभी तो टाइम लग रहा है इसमें। एक टेबल बन के आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो क्या होगा, यहाँ पे हमें दिखने लग जाएगी टेबल वन करके, उसका नाम होगा टेबल वन। यहाँ से हमने डेटा को एंटर किया, नई टेबल बन के आ जाएगी। अभी वो आएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो रन हो रही है पीछे बैकएंड में, इसीलिए हम कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो एक्शंस नहीं हो पा। हमने कौन कौन से ऑप्शंस कर लिए, ये तो कर ही लिया हमने। ये प्रॉपर्टीज ही मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो कर लिया है, चूज कॉलम, रिमूव कॉलम्स, ये तो समझ में आ ही गया होगा। और ये क्या है, कीप रोज, रिमूव रोज, ये सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग, स्प्लिट कॉलम, है ना। ग्रुप बाय कर लिया हमने। डेटा टाइप, यूज फर्स्ट चॉइस हेडर्स, रिप्लेस वैल्यूज, मर्ज क्वेरीज, अपेंड क्वेरीज, बस इतना ही है ना। आप कंबाइन फाइल्स नहीं पढ़ना है हमें। ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म के सारे ऑप्शंस हम करा लेंगे। जो ऐड कॉलम्स, ऐड कॉलम के सारे ऑप्शन दोनों, ट्रांसफॉर्म पढ़ लिया मतलब ऐड कॉलम भी पढ़ ही लिया हमने, ठीक है। व्यू, व्यू में तो हम बस देख सकते हैं डेटा क्या क्या हो रहा है डेटा के साथ। टूल्स में कुछ है नहीं, टूल्स हम पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है डेटा ऐसे होता है। अब हम कुछ यहाँ पे चीज़ें करते हैं, जैसे अगर हम न्यू सोर्स से डेटा लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू सोर्स से डेटा हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमें डेटा एक और लेके आ सकते हैं। ये तो आप सबको पता है, रिसेंट सोर्सेस, अभी हमने रिसेंटली किन किन सोर्सेज से डेटा को कनेक्ट किया है वो यहाँ पे आ जाएंगे। एंटर डेटा से हमने ऐसे डेटा एंट्री कर ली, है ना, खुद से डेटा एंट्री कर सकते हैं हम। डेटा सोर्स सेटिंग्स में आप जाके परमिशंस को चेंज कर सकते हो, अभी दिखाएगा। डेटा सोर्स की परमिशंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बट हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। एक्सपोर्ट क्वेरी एज रिजल्ट, ये नया नया ऑप्शन आया हुआ है अभी अभी। इस इसको हम एक्सपोर्ट करके एक्सेल फाइल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। जो हमने यहाँ पर डेटा पे काम किया है वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह से किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने डेटा मॉडलिंग कर, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया यहाँ पे, और हम उस डेटा को रखना चाहते हैं हमारे लिए आगे के यूज़ के लिए,
तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। अभी ये आ रहा है, इसका डायलॉग बॉक्स आप आने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये थोड़े बड़े टूल हैं तो थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन एक बार टाइम लेने के बाद सारा टाइम बच जाता है हमारा। कहाँ पे, डेटा एनालिसिस करने में। अगर हम बड़े डेटा पे, मान लीजिए हमारे पास, अच्छा, फैब्रिक डेटा फ्लो जैन टू विच रिक्वायर्स अ फैब्रिक इनेबल्ड वर्क स्पेस isn't assigned to फैब्रिक। ओके, एक फैब्रिक करके एक वर्क स्पेस होता है जहाँ पे हमें डेटा, वहाँ पे हमारा फोल्डर बना होना चाहिए, तब जाके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी नहीं होगा, है ना, वो मैं आपको बना के नहीं बता सकता। फैब्रिक एक डेटा जैसे क्लाउड होता है वैसे ही फैब्रिक होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, है ना। ये मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसमें फैब्रिक डेटाबेस का मेरे पास अकाउंट नहीं है, और वहाँ पे होता तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर पाता। तो इसकी फिर रिपोर्ट्स अपन वो कैसे करेंगे? आपकी कंपनी के शेयर। पास रहेगा ना, अच्छा। वो तो नहीं, सब कुछ देंगे GitHub आपको, वगैरह पर डालने के लिए। वो तो हम कर लेंगे। ये अच्छा, इसका नहीं करेंगे हम, वो रिपोर्ट पूरा का पूरा एक फाइल जो बनेगी हमारी पावर बीआई की, वो हम गिटहब पे शेयर करेंगे, कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। ऐसा सारी चीज़ें कराऊंगा मैं आपको, गिटहब पे अपलोड करने के बाद लिंक्डइन पे पोस्ट, सारी चीज़ें कराऊंगा A to Z, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, सब ठीक है। सारे प्रोजेक्ट कराऊंगा, और हो सकता है तो हम पाइथन के भी करा दूंगा आपको, ठीक है। पाइथन। लेकिन सर अभी मेरी वो नहीं हुई है मैट प्रोजेक्ट पूरी, और सीमॉन। किसी का भी इन दोनों का भी नहीं हुआ है, अच्छा, फिर ठीक है। तो इनका भी होगा, आपका साथ में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कर लेंगे मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। आपके बैच में एक और बच्चा आता है क्या ऑफलाइन? नहीं, आप तीनों ही आते हो ना। तो हमने ये तो समझ ही लिया था चूज कॉलम कैसे करते हैं हम, जैसे चूज करना है मुझे एक कॉलम, तो बाकी के कॉलम क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। हम यहाँ से डायरेक्टली किसी कॉलम पे जा सकते हैं। रिमूव कॉलम्स में रिमूव अदर कॉलम्स, मतलब जो सिलेक्ट होगा उसके अलावा सारे रिमूव हो जाएंगे, और जो सिलेक्ट होगा उसको रिमूव करना है तो रिमूव कॉलम्स पे क्लिक करना पड़ेगा। कीप रोज, आप कीप टॉप रोज, मतलब मुझे टॉप की 3 रोज ही चाहिए, तो मैं टॉप की 3 रोज रख सकता हूँ। ऐसे मेरे पास एक बॉक्स आएगा जिसमें मुझे 3 रखना होगा। ऐसे ही होता है रिमूव रोज। आप रिमूव कितनी रो रिमूव करना चाहते हो, मैंने 3 रोज को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 को, बाकी सारी रोज को रिमूव कर लिए। 3 रोज ओनली मेरे पास आ गई, ठीक है। बट ऐसा नहीं करना हमें, इस स्टेप को हम वापस ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, रिमूव रोज। आप ऐसे ही ये रिमूव रोज में रिमूव ब्लैंक रोज, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, जितनी रोज आपको टॉप या बॉटम से रिमूव करनी है आप दे सकते हो यहाँ पे। रिमूव टॉप रोज 10 टॉप रोज को रिमूव कर देगा, रिमूव बॉटम रोज नीचे से 10 रोज को रिमूव कर देगा। आपको जैसा देना है वैसा कर सकते हो आप, है ना। बात समझ में आ रही है? ये क्या होते हैं, सॉर्टिंग। आप इससे डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, जैसे हम किसी बड़े डेटा पे चलते हैं और आप सॉर्ट करना चाहते हो किसी डेटा को, आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्ट करने के 2 तरीके हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस डेटा को नहीं, इसको करते हैं सॉर्ट। इसी पे होगा सॉर्टिंग, जो सब्सक्रिप्शन सोल्ड हुई है उनके बेसिस पे सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, सॉर्ट A to Z, मतलब सॉर्ट असेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। छोटा पहले, फिर बड़ा बाद में, फिर बड़ा, इस तरह से बढ़ते क्रम में आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्टिंग समझ में आ रही है?
इतना टाइम क्यों ले रहा है सॉर्ट करने में भी? स्लो हो गया। अब तक तो हो जाना चाहिए था। आप इतना तो समझ पाए होंगे कि सॉर्ट क्या होता है, कर लेने दो उसको। और यहाँ पे ये सॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग आप कर सकते हो। स्प्लिट कॉलम आपको बता चुका हूँ, ग्रुप बाय भी आपको पढ़ा चुका हूँ। यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं, रिप्लेस वैल्यूज कैसे करते हैं, मर्ज क्वेरीज एंड अपॉइंट क्वेरीज, ये होम टैब के सारे ऑप्शंस में करा चुका हूँ। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में चलते हैं। और ट्रांसफॉर्म में ग्रुप बाय भी दिया हुआ है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स दिया हुआ है। ये होम टैब के जैसे ही काम करते हैं दोनों। ग्रुप बाय में होम टैब में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो यहाँ पे वापस से दिए हुए हैं। ठीक है, सर ग्रुप बाय में क्या करते थे, मैं भूल गई। ग्रुप बाय में हम एक डेटा को समराइज करके देख सकते थे कि इस ग्रुप की, मान लीजिए एक हमने देखा था इंडस्ट्री के बेसिस पे कि इस इंडस्ट्री में कितनी कंपनीज हैं और इस कंपनी उन कंपनीज में कितने एम्प्लॉई हैं, ऐसे देखा था। उसके बेसिस पे हम चीज़ें कर पाते हैं। फिर से बता देता हूँ मैं आपको एक बार। नहीं नहीं याद आ गया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ग्रुप बाय, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, इन दोनों का आपको पता है। ट्रांसफॉर्म में सेम ही है होता ओके, उसके बाद ये ट्रांसपोज क्या होता है, डेटा को ट्रांसपोज कर देगा, रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में। इतना बड़ा डेटा हम कर नहीं पाएंगे तो इस पे करते हैं, ट्रांसपोज करें इसको। देखिए ये क्या हो गया ऐसे। और इसमें हेडिंग क्या बनेगी? हेडिंग तो अब इससे बनानी पड़ेगी, इधर तो आएगा नहीं क्योंकि एक्सेल है नहीं, ऐसे ही आएगा इसमें हम। अच्छा एक्सेल में इस साइड आ जाता है। हाँ आ जाता है, उसमें नेम आ जाता लिख के इधर, या फिर सब्जेक्ट आ जाता, मार्क्स आ जाता नीचे लिख के यहाँ पे, बट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे कॉलम में आपका कन्वर्ट हो गया, आप इसको यूज फर्स्ट रो एज हेडर से क्या कर लो, कॉलम्स में कन्वर्ट कर लो, ऐसे कर सकते हो। सर आज लिखना रखें। हेलो हेलो। हेलो।